बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोजी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपनी गैबी खजानों से, अपनी गैबी मदद से रोजगार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं, इनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वजीफा और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं, साथ में एक नक्श भी है। तो ये है कैद से यकीनी रिहाई का तवीज़। दोस्तों, हमारे माशरे में ऐसा होता है कि हर बंदा गुनाहगार भी नहीं होता और हर बंदा बेगुनाह भी नहीं होता। कुछ अपने रिश्तेदारों और अजीज़ोकारों को जायदाद की खातर, प्रॉपर्टी की खातर, मालो दौलत की खातर नजायज़ मुकदमात में फंसा देते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी जेल में गुजारा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब जानते होते हैं लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर सकते। वो दिल में बुरा ज़रूर कहते हैं कि यार इसने बुरा किया है, इन लोगों ने, वो ऐसा आदमी नहीं था। तो ये जो मैं आज आपको वजीफा बताऊंगा और नक्श दिखाऊंगा वो आपने बिल्कुल करना है ऐसे ही, और इंशाल्लाह आपका जो वो आदमी जेल में है, अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि वो बरी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात है कि वो मेरा दोस्त जो किसी कैद वगैरह में है, अगर उसको सजा हो गई है फिर भी ये अमल किया जा सकता है। अगर उसको अंदेशा है कि मुझे सजा हो जाएगी तो फिर भी ये अमल किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमा देंगे। तो इस अमल को आपने करना कैसे है, जो भी उसका कोई अजीज़ोकार या कोई दोस्त हो वो ऐसा करे कि इस नक्श को बिल्कुल इसी तरह बनाए। नक्श मैं हमेशा की तरह आगे चलकर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसको आपने बिल्कुल इसी तरह बना लेना है। और जिसमें अल्लाह का एक इस्म मुबारक लिखा हुआ है कि या बासी, तो वहां आपने डब्बा नहीं लगाना नीचे, जैसे नक्श पे दिखाया गया है वैसे ही आपने करना है, क्योंकि अगर आप डब्बा लगा देंगे फिर आपका काम नहीं होगा। तो ये नक्श बिल्कुल इसी तरह बनाकर उस आदमी को दिया जाए और उसे कहना कि ये आप जो दायां कांधा है सुई वगैरह से या किसी भी तरीके से वो टांग सकता है तो उसको उधर दाएं कांधे पर टांग, पुश्त की जानब। तो जो उसने पढ़ना है वो भी उसको बता दे कि वो या बासितों का जिक्र कसरत से करता रहे, चलते फिरते, क्योंकि जेल में तकरीबन लोग फारग ही होते हैं। अगर नहीं भी फारग होते तो बाहर भी फारग ही होते हैं। ये तो जुबान से करने वाला काम है, ये कौन सा हाथों से करना है। तो अपनी जुबान को पाक रखें। और जो मेरा भाई कोई भी नजायज सजा काट रहा है उसको सबसे पहले तो मैं ये ताकीद करूंगा कि वो अल्लाह पाक से तौबा करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि ये हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमें, कुछ ऐसे गुनाह होते हैं और फिर उन्हीं की सजा हमको किसी न किसी तरीके से मिलती है। तो सबसे पहले जो मैं गुजारिश करूंगा अपने उस भाई से कि वो अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगे, कुरान पढ़ा है तो कुरान की तिलावत वगैरह करे, नमाज की पाबंदी करे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारी मुश्किलें जो है वो आसान फरमा देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, किसी और दोस्त को जरूरत हो, तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह मियां नासिर।